बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही बिहार में सियासी दलों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगवा रहे हैं। एक तरफ जहां बीते दिनों जेडीयू ऑफिस के बाहर पार्टी की ओर से एक पोस्टर लगवाया गया है जिसमें लिखा गया है 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी जेडीयू ने इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर से यह बताने की कोशिश की है कि बिहार में फिर से 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से राजधानी में एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है, देख लिया है साल 20 नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। पोस्टर वार के जरिए बिहार में छिड़ी राजनीतिक जंग में अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर करारा हमला किया है। पोस्टर में नीतीश कुमार की एक तस्वीर है। उस तस्वीर के चारों तरफ अलग अलग मुद्दों की तस्वीर लगी हुई है, जैसे कि असुरक्षित महिलाएं, बेरोजगारी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार की तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ ही पोस्टर पे लिखा हुआ है, देख लिया है साल 20 नहीं चलेंगे चचा नीतीश। पोस्टर के निचले हिस्से में निवेदक के तौर पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस लिखा हुआ है। बता दें कि बीते बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। पोस्टर में राजद के 3 विधायकों की तस्वीर थी जिसके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था। इस पोस्टर में विधायक रीतलाल यादव, एमएलए शंभू यादव और विधायक मनोज कुमार यादव की फरार लिखी हुई तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 2 अन्य विधायकों में मनोज यादव और शंभुनाथ यादव की तस्वीर भी शामिल है। बीजेपी ने अपने पोस्टर के जरिए दावा किया था कि आरजेडी की ये तीनों विधायक फरार हैं और पुलिस को इनकी तलाश है। पोस्टर में लिखा गया था कि अगर इस बार आरजेडी के हाथ सत्ता आई तो बिहार का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं, जहां एक ओर सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता का समर्थन दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे, वहीं विपक्ष बदलाव का संदेश देकर मजबूत चुनौती पेश करेगा। युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। गठबंधन राजनीति और रणनीतिक दांवपेच इस चुनाव को और भी दिलचस्प बनाएंगे। अंततः यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला जनादेश होगा, जिसमें जनता की भूमिका सबसे अहम होगी।